हे परमेश्वर, आप मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे मित्र हैं। आप मेरे ज्ञान एवं धन संपत्ति हैं। हे परमेश्वरों के परमेश्वर, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता हैं। आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। हे संसार के विधाता, हमें शक्ति दो कि हम आपकी उज्ज्वल शक्ति प्राप्त कर सकें। कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता ऊपर आ जाओ ऊपर। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति और शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। आज किसका दिन था? श्री भगवानोवाद तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि प्रयायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ। जैसे कोई संकल्प कर लेता है कि मुझे ये नहीं करना है। महात्मा भीष्म की यही बात चल रही थी, तो महात्मा भीष्म ने ये प्रण किया था कि मैं जीवन भर अपने ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपना विवाह नहीं करूंगा। इसलिए उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा, उनकी एक प्रतिज्ञा अटल थी। तो भगवान कहते हैं मैं निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण होते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां माप्यहं व्यासः कवनीनां उष्णाकवि। भगवान कहते हैं मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव हूँ। वासुदेव जिनके भगवान श्री कृष्ण पुत्र कहे गए, मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा पांडवों में धनंजय। और अर्जुन तुम अलग नहीं हो, तुम नर का अवतार हो तो मैं नारायण का अवतार हूँ। हम और तुम दोनों एक हैं, दो नहीं है। मैं पांडवों में धनंजय हूँ अर्थात तुम मुनियों में वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। तो भगवान ने कहा कि मैं वेदव्यास भी हूँ और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी हूँ, मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगत्सीतां मौनं चैवामस्मि गुह्यानां ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की इच्छा शक्ति हूँ। जैसे कोई किसी को कोई गलत बात कहता है, उसे बर्दाश्त करने की क्षमता। आप बर्दाश्त करके एक बार देखो, आपने बर्दाश्त कर लिया, आपकी आत्मा नहीं बर्दाश्त करती, उसे भी बर्दाश्त करवाओ, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बर्दाश्त करेगा, वो उसे उसका दंड अवश्य देगा। तो भगवान कहते हैं मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की इच्छा शक्ति हूँ और जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ। लोग कोई गूढ़ रहस्य जो है उसको छिपाने के लिए या अपने अंदर रखने के लिए मौन शक्ति धारण कर लेते हैं, मौन हूँ। और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमहार्जुन ना तदस्ति विना यस्यां अन्याभूतं चराचरम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। ये संसार कुछ भी मुझसे नहीं बचा है। नाम तो अश्वम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप हे
द्वेषतः प्रोक्ता विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं आदि अंत को पार न पावा और मत अनुमान निगम जस गावा। अनादि, जिसका कोई न आदि है न अंत है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। इसका विस्तृत वर्णन मैंने आपसे नहीं किया। भगवान कहते हैं यद्भूतिमस्तव्यम श्रीमद्वर्जितमेव वा तत्तदेवा गच्छत्वां मम तेजोश शंभव। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त और कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। मतलब इस संसार में उनसे कुछ भी बचा नहीं है। प्रत्येक प्राणी मात्र के शरीर में ही पिता परमात्मा समाहित है, उसे देखने की जरूरत है। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विशभ्याम अहमिदं कृष्णं मेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करने के लिए स्थित हूँ। एक अंश मात्र से। जब भगवान दशरथ के यहाँ 4 अंशों में उतार दिया, अंशम सहित मनुज अवतारा लेहो दिनकर वंश उदारा। 4 अंशों में, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण, 4 अंशों में। लेकिन भगवान कहते हैं एक अंश। उनके शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम, ये उनके 4 आयुध हैं और यही आयुधों से समर्पित होकर ये इनके यहाँ अवतरित हुए थे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्याय पूर्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आगे चलो। अच्छा, पहली बार कौन कौन लोग आए? कोई है ना पहली बार में? नाम नरेंद्र तो पहला उम्र है, पहले नरेंद्र। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ नहीं। चलो, इन दोनों लोगों के लिए हमारे परिवार में पहली बार आए, ठीक है। और यहाँ पे हर महीने जो यहाँ पे लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, करीब 4 महीने हो चुके हैं यहाँ पे इसको चलते धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में जब पहले महीना हमने शुरू किया था तो पहले महीने मुश्किल से 15 लोग जुड़ पाए थे यहाँ पे है। लेकिन अब जब लास्ट में 4 महीने के बाद जो हमने लिस्ट देखी है तो उसमें करीब 105 लोग आ चुके हैं। ये सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। क्योंकि जो गीता का ज्ञान है वो हर एक लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर एक इंसान को उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जान पाते, जबकि सबसे बड़ा जो ज्ञान छिपा हुआ वो इसी पुस्तक के अंदर है। सारे दुखों का अंत इसी पुस्तक के अंदर है। इंसान के जीने का असली जो महत्व है, क्या मतलब इंसानी जीवन, वो भी इस पुस्तक के अंदर है। इतना बड़ा इसके अंदर बातें हैं, इसका कोई सीमा नहीं। तो इसलिए सबके पास तक चाहे वो थोड़ी पहुंच रही है, लेकिन हमारी कोशिश है तो सबके पास तक ये बातें पहुंचे, ठीक है। इसी को चलाने का उद्देश्य है। तो महीने में लास्ट में एक यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह करते हैं, तो महीना ख़त्म हो जाता है। तो जून के महीने में तो यहाँ पर एक मेवालाल जी और एक राजेंद्र जी और एक शिव कुमार शुक्ला जी और एक प्रमोद, ठीक है। 4 लोग खड़े हो रहे हैं। आइए, इनका 4 का योगदान ये था, ये नए जुड़े पिछली बार पिछले महीने, लेकिन उसमें इन्होंने कंटिन्यूटी बनाई रखी, लगातार आ रहे हैं। तो उसके लिए इनको एक गीता यहाँ पे पुरस्कार में दी जाती है।
राम जी है के लिए कुछ ना कुछ रहता है जो प्रोजेक्ट रहता है। पहली बार आते हैं, गीता तो मिलती है। इसके अलावा इस पे मौके पे एक तरफ ये भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये महामंत्र लिखा हुआ है हरे कृष्ण हरे राम। जितेंद्र झा आए हैं। छोटेलाल सेकेंड, छोटेलाल क्या है? सुरेश कुमार, राजेश कुमार, राजीव मियाँ, नरेश कुमार, गुलाब सिंह, विष्णु, संतोष कुमार, अवधेश कुमार, सत्येंद्र, सुजीत, विशाल, संजीव, नरेंद्र कुमार, ये वो हैं जिनकी कम से कम 2 अटेंडेंस रही, यानी कि एक बार के बाद दोबारा आए। तो अभी क्या होता है कि बहुत से लोग पहली बार आते हैं, देखने के लिए आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना। यतेंद्र प्रकाश जी के लिए, रंजीत, और अजय, इनके सहयोग के। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम आए वो एक बार करेगा। आज जो पहले दिन आए मैंने कहा मिस कॉल मारी। हर शनिवार को एक संस्कृति क्लास हुआ करेगी। तो इसमें क्या है, गीता में संस्कृत के श्लोक रहते हैं, तो उनका अर्थ निकालना, समझाना, ठीक है। तो ये बोलेंगे, उसका अर्थ भी समझाएंगे, पीछे पीछे हम बोलेंगे, कहाँ हो, ठीक है। तो शनिवार को एक क्लास चलेगी, जिसको भी पढ़ना है, जो संस्कृत भाषा सीखनी है, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि संस्कृत हमारी निकलने वाला हूँ, भाषा रही है, बात सारी भाषा जो संस्कृत से ही निकली है, होती है, हमें पता नहीं था चलना पूजा। उसको जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं लोग, ऐसे हम संस्कृत यहाँ से सीख सकते हैं हर शनिवार को, ठीक है जी। तो चला करें क्लास, तो इनका बहुत लोग सुनाते हैं, जिनकी बारी आती है यहाँ से कमेटी की तरफ से ये उनको एक कुर्ता दिया जाता है। शनिवार को साथ लेके आए, क्या हो गया? अरे साथ अच्छा, ये सब कुछ जो है शनिवार को पहले आएंगे, संस्कृत आचार्य के नाम। हाँ, अरे भगवान के लोग शनिवार को कुर्ता नहीं पहन सकते। नहीं, क्या बात है, हम ब्राह्मण आदमी ऐसे वस्त्र क्यों नहीं पहन सकते? परमानेंट हमें कोई बैठा दे पूजा में, मैं 8 घंटे लगातार पूजा करूंगा, ऐसे ही वस्त्र। अच्छी बात है, बात करते हो। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है। कोई नहीं। हेलो, हाँ, अरे मैं राजीव को बुलाया था, उमेश बोला हूँ मैं। अरे भाई, माता की कृपा है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है, देखो जितना भी हो रहा है, हमारी कमेटी बनी हुई है, ठीक है। उसमें कुछ लोग शामिल हैं, तो हम कुछ क्या करते हैं, हर महीने थोड़ा सा उसमें देते हैं, दान करते हैं, उससे पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे सब कुछ प्रोग्राम हम चला रहे हैं कमेटी की तरफ से, ठीक है। यदि कोई लोग उस कमेटी में शामिल होना चाहता है तो अपना नाम लिखा सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो सब समान है, ठीक है। ये नहीं कि हम ज़्यादा हैं आप कम हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने विचार रख सकते हैं, हम अपने वो बता सकते हैं। बाकी
अच्छा लगा बस बाकी इसमें और कोई शामिल होना चाहता है तो बाद में लिखवा सकते हो। आप तो हो गई होगा, आपको तो नहीं हो गई, जल्दी कर लेना। कर ही देंगे आपको तो टेंशन तो करना ही है। जितेंद्र जी को ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। सुबह तो स्वागत करेंगे। ये यहाँ पे डेली जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पे 5:30 बजे 5:30 से 6 रोज ये प्रोग्राम होता है। आप ना आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। 5:30 से 6 वैसे भी नहीं रहते।